अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चले जी, देर के बगैर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बहुत तेज़ आंधी चलने लग गई है। ये देखें कितना प्यारा मौसम हुआ था, काफ़ी देर से ही बड़ा मज़ेदार मौसम था और अब जो है ना वो फुल तेज़ आंधी आ गई है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाते हूँ। देखिए सामने बकरे भी खड़े हुए हैं। वाह, आज हम कहीं बाहर निकलेंगे ना तो फिर मैं आप लोगों को बकरे भी दिखाऊँगी। ओए यार, गोलगप्पों वाला भी आ गया है। कितना प्यारा मौसम हो गया है, तो बंदा बाहर भी नहीं जा सकता। वैसे मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर चली जाऊं, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा है। ओए ओए ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला रोज़ ऐसा मौसम कर दिया कर। आमीन आमीन। भाई मुझे भी देते हैं थोड़े से गोलगप्पे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इधर देखो, इधर देखो बेबी, बाल तो बनवा लो। प्यारा बेटा, बेटे अब्दुल आहद नहा के बाल भी बनाते हैं, सूख गए हैं सारे। बेबी नहीं बनवाने। गंदे लग रहे हो फिर, ऐसे इतने प्यारे लगते हो बाल बना के। चलो, रेन रेन हो गया। वाह, अभी रेन रेन नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ हवा चली है। वाह, अभी रेन रेन भी होगा। रेन रेन हो गया है। क्या हो गया? पानी हो गया। अब्दुल्ला देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ आंधी आ रही है। बिटिया रानी, रेन रेन हो गया, आप सो रही हो। क्या कर रही हो? आपने कहा था जी मुझे पीनी है चाय। मेरा चेहरा भी दिखा दो प्लीज। आपने कहा मुझे पीनी है चाय, तो मैंने कहा क्यों ना आपकी चाय को खूबसूरत बनाया जाए, है। तो मौसम इतना प्यारा है, तो आपको पकोड़े बड़े पसंद हैं, तो मैं आपके लिए पकोड़े बना रही हूँ। तो ये देखो, थोड़ी सी पालक पड़ी हुई थी, फटाफट से मैंने एक आलू ग्रेट किया, उसके अंदर सब मसाले ऐड किए और अभी मैं आपके लिए बनाऊंगी पकोड़े, साथ आपको मैं चाय भी पेश करूंगी। ओए नीचे करो, ये कहाँ चल रहा है? देखो क्या नहीं करनी। इधर देखो, पीछे देखो, किधर चढ़ रही हो? ऊपर आ गया। देखो पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, पीछे 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 तो पीछे हो देखो। जाओ, पीछे हो जाओ। चले आए जी, हम अब पकोड़े डालते हैं गरम है ऑयल कढ़ाई ध्यान में। से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला टी शर्ट हो, दिखाएं ज़रा करीब आके। तो देखो कितने छोटे छोटे पकोड़े बना रही हूँ मैं, छोटे छोटे से बनाऊंगी ना, फिर क्रिस्पी बनेंगे। जनाब, यहाँ पे फिर मैंने तैयार किए जी जल्दी से पकोड़े। और कितना अच्छा लगता है ना जब आपके लिए कोई कुछ ऐसा करे, मतलब जिसकी आपको तवक्का ना हो और आपके सामने एकदम से वो काम हो जाए। मतलब ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि जब ऐसा होता है तो कितना अच्छा लगता है ना। मैंने भी ये सोचा कि चलें ये वाला मोमेंट हम भी इंजॉय करते हैं अपने हस्बैंड को जो है वो, क्योंकि उनके लिए पकोड़े बहुत बड़ी खुशी है। उनको मैंने पकोड़े खिला दिए चाय के साथ। ऊपर से मौसम भी ऐसा था कि पकोड़ों की जो है वो डिमांड थी। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बड़ा मज़ा आया। और फिर हम लोगों ने इसको खूब इंजॉय किया। हमने बाहर सोफ़ों के पास बैठ, मतलब सोफ़ों पे ही बैठ के, बिल्कुल ऐसे विंडो के साथ, इतनी प्यारी हवा आ रही थी अंदर, और साथ साथ जो है ना हमारे पकोड़े और चाय चल रही थी। इतना कोई सुहाना मौसम था, इतना सुहाना सीन था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बस छत पे जाना अलाउ नहीं है, वरना हम लोग छत पे जाके इसको एंजॉय करते तो क्या ही बात होती।
तो मैंने आपके बैग से निकाली थी ना, फिर इसकी मैंने ब्रश किया था इसके बाल और फिर उसके अंदर रख दिया था। सो जी अब हम लोग जा रहे हैं मौसम एंजॉय करने के लिए। इतना प्यारा मौसम है तो घर तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जा सकता। सो हम लोग निकलने लगे हैं, 1-2 छोटे मोटे काम भी करने हैं वो करेंगे और उसके बाद जी हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और वापस आ जाएंगे घर। चलते हैं। और आज मैंने सीढ़ियों में बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनानी क्योंकि मैं कल फिर गिरने लगी थी। स्टंट बहुत ज़्यादा आजकल लगने लग गए हैं। सो अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी सीढ़ियों में, तो बस अब चलते हैं। ले आए और वो लगे ही ना। चलो अब्दुल्ला बैठो। चले हमें नहीं लेनी है गिगी। और कोई काम है बाबा से? कोई और काम है आपको है या सिर्फ गिगी का ही है? अच्छा जी जनाब, इधर मैं गई थी अपनी मामा की तरफ, तो मुझे जाके पता चला कि उनकी ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वो खाना वगैरह ना अभी बनाने वाला था। तो मैंने कहा चले मैं ना जल्दी से खाना बना देती हूँ। तो वो आलू और शिमला मिर्च का सालन बनाना था उन्होंने, सो फिर मैंने ना ये सालन बना दिया। तो यहाँ पे मुझे ना आप लोगों के साथ एक बड़ा मज़े का जो टॉपिक है ना वो डिस्कस करना है। वो क्या है जी कि ससुराल के हवाले से मैंने देखा है हर बंदा, कभी नंद भाभी, कभी देवरानी जेठानी, कोई सास बहू, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करता रहता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा इस पे जो है वो बात करूँ, अपना ओपिनियन भी रखूँ मैं थोड़ा सा। सबसे पहले मैं अपने ही ससुराल से स्टार्ट करती हूँ। सो अपने ससुराल के हवाले से मैं यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए ना, मेरा ख़्याल है वो थोड़ा ही है कि अल्लाह पाक ने मुझे ससुराल ऐसा दिया है ना कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे बहन भाई हैं, बच्चे भी ऐसे जैसे मतलब इतना प्यार, इतना मतलब केयर करते हैं सब एक दूसरे की। मेरे साथ तो ऐसा सीन है कि मेरी नंदे तो मुझे इस तरह प्यार करती हैं ना जैसे वो अपनी बेटियों को प्यार करती हैं। मतलब मेरे साथ तो बच्चियों वाला हिसाब है ना, वो इतना प्यार वो मुझे करती हैं। तो माशाल्लाह से मेरे ससुराल की तारीफ़ें जो है ना वो तो मेरा पूरा ख़ानदान करता है कि माशाल्लाह सादिया का ससुराल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं सब, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आते हैं एक अहम टॉपिक पे। आजकल मैंने देखा कि हर बंदा जो है ना इस टॉपिक को हथियार बना के ना बस शुरू हो जाता है। वो ये है जी कि सास की खिदमत करना बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं है, यानी बहू की ज़िम्मेदारी नहीं है जी। शौहर की ज़िम्मेदारी है अपनी माँ की खिदमत करना, वो ख़ुद खिदमत करें, हम क्यों करें। पता नहीं ये टॉपिक किसी ने उठाया था, ठीक है मैं मानती हूँ किसी हद तक कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी ने टॉपिक उठाया और उसके बाद जो है ना मैंने हर दूसरे बंदे को देखा कि वो इसी टॉपिक पे बात करे जा रहा है, इसी टॉपिक पे बात कर रहा है। सो इस हवाले से मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूँगी, वो ये कि ठीक है आप कहते हैं जी सास की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, हम नहीं कर सकते। जहाँ आप अपने शौहर के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अगर 2 अफराद और हैं बीच में, अगर आपकी सास है, ससुर है, तो अगर आप थोड़ा सा काम उनके लिए भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने लगा। जहाँ पे हम लोगों ने इतना काम करना है, फ़र्ज़ करें जी हम 6 रोटियाँ बना रहे हैं, ठीक है जी, तो अगर हम 2 उनकी भी ऐड कर देंगे बीच में तो क्या हो जाएगा भाई, चूल्हा भी जलना है आपका, आटा भी आपने गूँदना है, तो 6 की बजाय 8 बन जाएगी रोटियाँ। तो वो बेचारे किसी को क्या कह रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा उनकी खिदमत कर देते हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। क्योंकि देखें अगर हम ये कह रहे हैं ना कि भाई हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, भाई मेरी सास है फ़र्ज़ करें, मैं कहती हूँ जी मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरे शौहर की ज़िम्मेदारी है, वो खुद ही संभालें उनको, तो फिर मैं अपनी भाभी से क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मेरी माँ की खिदमत करे। फिर मेरी भाभी को भी नहीं करनी चाहिए और मुझे उस पर कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहू है, वो भी कहेगी कि मैं क्यों खिदमत करूँ भाई, मेरा शौहर करे, उसकी माँ है ठीक है करे। फिर हमें अपनी भाभीयों से भी जो है कोई उम्मीद नहीं लगानी, बनती ही नहीं है, क्योंकि हम खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि जो सासें भी तंग करती हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसा ना करें। आप किसी की बेटी के साथ कुछ गलत करेंगे तो अल्लाह पाक सबकी बेटियों को जो है ना वो अच्छे अच्छे घरों में जो है वो जाएं, अच्छे अच्छे घरों में उनकी शादियाँ हों, आमीन आमीन। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप किसी की बेटी को तंग करेंगे, किसी की माँ पे उंगली उठाएंगे, तो फिर आपकी भी बेटी है, आप भी एक माँ हैं, आपकी बेटी पे भी उंगलियाँ उठाई जाएंगी और आप पे भी उंगलियाँ उठाई जाएंगी। सो ये चीज़ें ना कुछ हैं जो हमें समझनी चाहिए। और इन रिलेशंस में जो है ना दोनों तरफ से प्यार मोहब्बत होना चाहिए। अगर कोई दूसरा नहीं हाथ बढ़ा रहा है तो आप बढ़ा लें, कोई बात नहीं, सॉरी करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, कभी कोई गलती हो जाती है, आपकी नहीं भी है तो आगे होके माफ़ी मांग लें, आगे होके सॉरी कर लें, कोई बात नहीं, छोटे नहीं हो जाएंगे आप, माफ़ी मांगने वाला बड़ा ही होता है हमेशा।
लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार, 2 बार, 3 बार बस, उसके बाद आपको चाहिए कि बस पीछे हट जाएँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने भी फ़रमाया कि जहाँ इंसान की इज़्ज़त ना हो ना, वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। तो ये था जी सारा सीन, और आई होप किसी को कोई बात बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि मैंने इस तरह से कोई बात की नहीं है कि किसी को कोई बुरी लगी हो। अगर किसी को बुरी लगी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन ये वाकई हकीकत है, इसको हमें भी समझना चाहिए और दूसरी साइड से भी जो है इस बात को समझना चाहिए। और बात यहाँ से मैंने शुरू की थी अपने ससुराल से, वहीं पे एंड करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हमारे ससुराल में कभी हमें फ़ील ही नहीं हुआ कि हमारी नंदे हैं या ये हमारी जो है वो मतलब कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख़याल रखते हैं। जब वो हमारे पास आती हैं, वो हमारा हर काम में हाथ बटाती हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो हम भी जो है ना अपना पूरा जो है वो 100% देते हैं कि उनको किसी भी किस्म की शिकायत ना हो। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो कोई बात नहीं, हंस के उसको टाल दें कि कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह भी सकते हैं, खैर है, कोई मसला नहीं है। हम अपने बहन भाइयों की भी तो बर्दाश्त कर लेते हैं ना। तो जब यही बात दूसरी नंदों की या जेठ देवर वगैरह की आ जाती है तो फिर हमसे क्यों नहीं बर्दाश्त होती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको अगर हम समझने लग जाएँ तो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। मेन बात ये थी जो स्टार्ट हुई थी जी कि सास की खिदमत करना बहू की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो लोग कहते हैं जी कहाँ लिखा हुआ है, कुरान पाक में ऐसा नहीं लिखा हुआ। सो मतलब हम लोग कुरान पाक को भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, यानी बस जो लाइन हमारी मतलब की है बस वो हमने उठाई और बस आगे फैलानी शुरू कर दी। तो वही बात होगी कि किसी ने कहा था कि नमाज के करीब मत जाओ, बस उसने इतनी सी बात पकड़ी और जो है ना वो उसने कहा ये तो मेरे मतलब की है। आगे उसने ये नहीं पढ़ा कि लिखा हुआ है कि जब तुम नशे की हालत में हो, मतलब बस वो एक आधी लाइन पकड़ी और बस उसको जो है वो फैलाना शुरू कर दिया। सो ये जो काम है ना बड़े ख़राब हैं, इनको हमें जो है वो समझना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रात के इस पहर जी तकरीबन 3 बजने वाले हैं और ये मेरा कोई किचन में दूसरा के तीसरा चक्कर है। और अब्दुल्ला साहब उठ चुके हैं और बस उसकी फरमाइशें शुरू हुई हैं, मम्मा मुझे पानी दे दें, मम्मा मुझे रोटी दे दें, एग दे दें, मिठाई दे दें। मुझे समझ नहीं आती कि ख्वाब में इसको कोई आके कहता है ओ भाई उठ, तेरी फैक्ट्री जो है ना वो बंद होने लगी है, जा संभाल अपनी फैक्ट्री जाके। और ये जो है ना फटाफट से उठ जाता है। पता नहीं क्या मसला है, मतलब सोता ही नहीं है। अबे खुल जा। अभी इसने मुझसे पहले मिठाई मांगी है, अभी मुझसे पानी मांग रहा है, अभी इसने मुझसे कुछ और मांगना है, लाज़मी बात है। बस इसकी कोशिश होगी कि मैं सोऊं ना किसी तरह से, मुझे सोना ना पड़े बस। जी बातों बातों में हमारे काफ़ी काम हो चुके थे और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और मैं बना रही हूँ जी अब्दुल्लाह के लिए नाश्ता। अब्दुल्लाह की जब भी आँख खुलती है ना, चाहे रात के 4 बजे हों, चाहे सुबह के 7 बजे हों, चाहे दोपहर के 12 बजे हों, तो बस उसकी एक ही लाइन होती है, मम्मा रोटी एग, मम्मा रोटी एग, मम्मा रोटी एग। बस जब तक मतलब नींद से वो उठता है और 5-7 मिनट दोबारा लगाता है वो सोने में, और 5-7 मिनट में बस वो यही कहता रहता है कि मम्मा रोटी एग, मम्मा रोटी एग। तो फिर मैं उसको कहती हूँ अच्छा अच्छा मैं लेके आ रही हूँ, आप सो जाओ, अच्छा आप सो जाओ, मैं लेके आ रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उठी और इसने कहा मुझे रोटी एग खानी है, तो मैंने कहा चलो मैं इसको फटाफट से ना रोटी एग बना ही देती हूँ तो इसको सुकून आ जाए ज़रा। हाय हाय, इतना सुकून। तो ये ना मेरे पास ही खड़ा हो जाता है और मैंने इसको ख़ुद भी ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि ये ज़हरा के साथ अकेला ना रहे, बजाय इसके कि मेरे साथ किचन में आ जाए और वो अकेली लेटी रहे, क्योंकि इसको वहाँ छोड़ना तो बड़ा ना मतलब काम ख़राब है। इसका कुछ पता नहीं होता है कि किसी भी टाइम जो है उसके ऊपर कोई खिलौना फेंक दे, कभी कुछ कर देता है। सो मैं ना इसको अपने साथ ही किचन में ले जाती हूँ, तो फिर थोड़ा सा इसको मतलब काम शाम करवाती हूँ अपने साथ। जैसे अभी आपने देखा ना रोटी बेल रहा था मेरे साथ, छोटा मोटा मैं इसको कह देती हूँ चलो प्लेट पकड़ो, चलो ऐसे करो, या फिर ये मेरे साथ ही शेल्फ़ पे बैठ जाता है। सो आराम से जो है ना फिर मेरा काम हो जाता है। ये देख के तो बचपन याद आ गया। नमक पारे और बूंदी कितने शौक़ से खाते होते थे सारे ही, नमक पारे। इसके बाद जी बस हस्बैंड ने मुझे बोला कि मुझे ना खीरा काट के दो, उसके ऊपर अच्छा सा चाट मसाला डाल के, तो फिर मैंने उनको वो दिया और देन उसके बाद बस मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने कहा जल्दी से, मतलब सब्ज़ी वगैरह एवरीथिंग घर पे अवेलेबल थी, कुछ भी लाने वाला नहीं था, चिकन था वो भी मैंने मंगवा लिया था। सो ना मैंने कहा टाइम से खाना बना के ना तो मैं फ़ारिग हो जाती हूँ, सो बाद में जो है बाकी काम फिर मेरे चलते रहेंगे।
तो यहाँ पे मैंने कहा चलें लहसुन अदरक का भी ना पेस्ट बना के एक ही दफ़ा रख लेती हूँ। मैं थोड़ी सी सुस्ती कर जाती हूँ कि नहीं मैंने नहीं बनाना, लेकिन आज मैंने हिम्मत कर ही दी कि नहीं मैं आज बना ही दूँगी। वाह दीदी, वाह दीदी। तो ना ये होगा कि भाई अब मुझे फिर खाना बनाने में ना आसानी रहेगी। वरना लहसुन अदरक छीलना इतना को मुझे मुश्किल काम लगता है ना, पता नहीं क्या रीज़न है। हर किसी का ना कोई ऐसा एक काम लाजमी होता है जो उसको करना बहुत मुश्किल लगता है। सो मुझे एक तो चिकन वॉश करना बहुत मुश्किल लगता है। मैं मतलब कभी भी नहीं धोती थी, मैंने कभी घर में भी चिकन नहीं धोया, मम्मा ही धोती होती थी हमेशा। और शुरू में तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड खुद ही धो देते होते थे कि नहीं तुम ना धो रहने दो क्योंकि मेरे ना ऐसे एलर्जी सी होने लग जाती है जब भी मैं चिकन वॉश करती हूँ तो लेकिन अब ये है कि मैंने करना स्टार्ट कर दिया तो अब थोड़ी आदत हो गई है, अब नहीं इतना फ़ील होता। सो जी लहसुन अदरक हो गया डन और अब हम आते हैं जी अपने खाने की तरफ। तो खाने में मैं बनाने लगी थी आज शिनबारी कढ़ाई। लास्ट टाइम जब मैंने कढ़ाई बनाई थी ना तो मुझे एक कमेंट आया था कि एक कढ़ाई बनती है जी लहसुन अदरक और नमक काली मिर्च के साथ। तो मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वही बना लूँ आज। तो काली मिर्च वाली कढ़ाई इतनी मज़े की बनती है ना, मतलब आप बाकी सारे मसाले तो जो डालते हैं सो डालते हैं, जो टेस्ट उसका होता है, लेकिन ये वाली जो कढ़ाई है ना इसका कोई जवाब ही नहीं है। और आप लोग मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स में कढ़ाई खाते हैं ना या ढाबा स्टाइल जो कढ़ाई होती है ना वो काली मिर्च में ही बनाई जाती है। उसके अंदर ये लाल मिर्च और ये धनिया ज़ीरा वगैरह ये चीज़ें नहीं डाली जाती हैं। सिंपल काली मिर्च के अंदर ये कढ़ाइयाँ जो है ना वो पकाई जाती हैं और वो बहुत मज़े की होती हैं। तो सबसे पहले ऑयल डाला कढ़ाई के अंदर और इसके अंदर बस मैं चिकन डालूँगी। चिकन को थोड़ा सा भूनूँगी, वाइट सा हो जाएगा जब तक हल्का हल्का। ये चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए टमाटर, साथ में हरी मिर्चें, नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक। तो जी चिकन को जो है ना हम थोड़ा सा भून लेंगे पहले खाली, दैन उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसको अगेन जो है ना हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका जो पानी है वो रिलीज़ हो जाए सारा और उसके बाद जी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। इतने अच्छे से हमने चिकन को जो है ना भून लेना है। हर कढ़ाई के लिए ना ये स्टेप जो है ना हमने याद रखना है। अच्छा हमको सिखा रिया है कि भाई मतलब चिकन को हमने अच्छे से भून लेना है, बस समझ लें आपकी कढ़ाई जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। सो जी नमक के साथ भूनने के बाद जी इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के साथ भी जो है फिर हम इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद जी अब मैं इसके अंदर जो टमाटर मैंने कट करके रखे हुए थे ना बस हाफ़ कट किए हुए थे, तो इस तरह से ना उल्टे करके ना टमाटर हमने ना सारे इसके ऊपर रख देने हैं और साथ ही जो है ना इसके अंदर मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी थी। सो बस इसको क्या करना है कवर करके लिड इसके ऊपर आपने दे देना और इसको ना आपने कोई 10 मिनट के लिए ना बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना है। मतलब बिल्कुल लो भी नहीं, हल्की सी जो है ना वो मीडियम सी फ्लेम पे। सो क्या होगा कि स्टीम के साथ जो है टमाटर के छिलके हैं ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और जब आप 10 मिनट बाद लिड इसका हटाएंगे ना तो फिर ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आराम से जो है ना ये देखें चिमटे की मदद से ना या किसी भी फोक की मदद से आपने जो है ना ये जो छिलके हैं ना टमाटर के वो रिमूव कर देने हैं, क्योंकि ये ना कढ़ाई में अच्छे नहीं लगते हैं। सो इसीलिए आप इसको रिमूव कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। सो टमाटोज़ को पील ऑफ करने के बाद हम इसका ना अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। मतलब टमाटोज़ को जो है ना थोड़ा सा मैश कर देंगे ना इसके अंदर, तो इसके ना अच्छा सा मसाला बन जाएगा। ग्रेवी नहीं बनती इस कढ़ाई की, ना ही शोरबा टाइप होता है। सो इसका ना बस मसाला ही बनता है और वो इतना ही होता है कि एक टाइम पे जो है ना वो खाना आराम से खाया जाता है। दोबारा खाने के लिए ना फिर बस चिकन रह जाता है, मसाला ख़त्म हो जाता है। सो इस वजह से भी ना लोग इस तरह की कढ़ाई जो है ना वो कम ही बनाते हैं, क्योंकि वो मतलब ग्रेवी के बगैर खाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन ये कि हम तो सिर्फ 2 अफराद हैं तो हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। सो बस जी यहाँ पे कढ़ाई भी मैं एक साइड पे बना रही थी और थोड़ा सा मेरा मूड था पास्ता बनाने का, तो मैंने थोड़ा सा वाइट सॉस पास्ता भी अपने लिए बना लिया था। सो मैंने कहा दोपहर में मैं यही खा लूँगी। और बस कढ़ाई का रह गया था जी लास्ट स्टेप, वो ये था कि जी बस अब इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करनी है। ब्लैक पेपर बिल्कुल लास्ट पे ऐड करूँगी ताकि इसका जो कलर है ना वो ख़राब ना हो और अच्छा सा प्यारा सा जो कलर है ना कढ़ाई को हमारे मिले। और बस इसी तरह से भूनते भूनते जो है ना आप देखेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा और आपकी ज़बरदस्त किस्म की जो कढ़ाई है वो रेडी हो जाएगी। और आप इसको सर्व करें रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, सैलड बनाएं, साथ में रायता बनाएं, इंजॉय करें। बहुत मज़े की कढ़ाई। और मेरे व्लॉग को भी उम्मीद है आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। सो जी वीडियो को आपने बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा। अल्लाह हाफिज़।